नमस्कार दोस्तों, रेलवे में एनटीपीसी के थ्रू 12वीं पास यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल जो वैकेंसी आने वाली थी, फाइनली उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। साथ ही साथ अप्लाई का लिंक भी जारी हो चुकी है। मैं अभी रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट में आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस जारी हो गया है। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करके बता दे रहा हूँ। साथ ही साथ कौन सा जोन में कितना पोस्ट है ये भी इसी वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आप लोग सही जोन में फॉर्म फिल कर सके जहां पे सबसे ज़्यादा पोस्ट निकल करके आई है। तो टॉप 5 जोन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जहां आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई सा भी रेलवे बोर्ड है वहां पे आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे चेन्नई हो गया, बिलासपुर हो गया, भोपाल हो गया, अहमदाबाद हो गया, कोई सा भी वेबसाइट में आपको जाना है। वहाँ पे सभी जगह पे ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन में मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से CEN नंबर 06/2024, ठीक है, ये नोटिफिकेशन का नंबर है। और देख सकते हो अंडर ग्रेजुएट लेवल। अब देखिए एनटीपीसी के थ्रू 2 वैकेंसी, एक तो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट रहती है, एक अंडर ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट में ऑलरेडी ऑनलाइन अप्लाई चल रही है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट का 21 तारीख से स्टार्ट होना है। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 20 तारीख को जारी हो गया है। तो सिंपल सा इसको स्क्रॉल कर लीजिए और टोटल पेज में कौन कौन सा में क्या डिटेल दिया है सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा स्क्रॉल करते चले जाना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट, तो 20/9/2024 को ये हो गया। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो रही है 21 सितंबर 2024 से, ठीक है। लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2024 है, रात के 11:59, यानी कि 12 बजे से ठीक 1 मिनट पहले, ठीक है। इस पेमेंट का लास्ट डेट है आपका 21 तारीख। देख सकते हैं डेट फॉर फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट 20/10/2024। तो 21/10/2024 से 22/10/2024 तक आपका रहने वाली है। उसके बाद एडिट करेक्शन का विंडो आप लोगों के लिए 23 अक्टूबर 2024 से लेकर के 1 नवंबर 2024 तक चालू रहेगी। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो जाती है तो आप इसको एडिट करेक्शन कर सकते हैं। और कौन कौन सा पोस्ट आ रही है 12वीं पास वालों के लिए, तो आपको बता दूं दोस्तों, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी कि CCTC की एक वैकेंसी है। दूसरा अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। तीसरा ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी यानी कि TC के है। और चौथा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट यानी कि JCCT, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की वैकेंसी है जो 12वीं पास के लिए है। बाकी जितनी भी वैकेंसी, गुड्स गार्ड हो गया आपका, स्टेशन मास्टर हो गया आपका, और बाकी अदर जो पोस्ट है ना, वो सारा पोस्ट आपका ग्रेजुएट लेवल के थ्रू ऑलरेडी आ चुकी है। अभी ये 12th लेवल की वैकेंसी है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहला CCTC में लेवल 3 के अनुसार आपको 21,700 आपका बेसिक पे रहने वाली है। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें 18 से 30 साल के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते थे, लेकिन 3 साल का गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक्स्ट्रा छूट दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग 33 साल तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 2022 पोस्ट निकल करके आई है CCTC में। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का ये दूसरा नंबर में है। लेवल 2 के अनुसार सैलरी मिलेगा 19,900। C2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। और एक चीज़ बता दूं, 18 से 33 साल के कैंडिडेट इसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। 361 पोस्ट है टोटल। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सेम सैलरी, सेम ग्रेड पे है, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है और टोटल 990 पोस्ट है। अगर हम बात करते हैं TC की, जिसका सबको इंतजार है क्योंकि ये टिकट चेक करता है, तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। 18 से 33 साल के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, 72 पोस्ट है। इस प्रकार से अगर टोटल हम पोस्ट की बात करें तो 3,445 पोस्ट आ जाती है। अब चलिए आप लोगों को हर एक RRB में कितनी कितनी पोस्ट निकल करके आई हुई है ये सबसे पहले मैं बता दूं। देखिए ये वैकेंसी आपका 12th पास है, क्वालिफिकेशन 12th लिखा है। अब 12th आप चाहे मैथ से हो, साइंस से, बायोलॉजी ग्रुप से हो, चाहे कॉमर्स ग्रुप से हो, चाहे आर्ट्स ग्रुप से, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको होना है 12th पास, ठीक है। तो देखिए ये नोटिस है, नोटिस में ऑलरेडी स्क्रॉल कर लेना, पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ 58, टोटल 77 पेज है लेकिन 58 पेज में दिया हुआ है, ठीक है। अब 58 पेज में सबसे पहले आपका RRB अहमदाबाद की बात करता हूँ, तो टोटल 210 पोस्ट है, ठीक है। इसमें CCTC का 155 है, ठीक है।
और उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 46 है, 2 है, उसके बाद 7 है ट्रेंस क्लर्क की पोस्ट का। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आरआरबी अजमेर की वैकेंसी आ जाती है। आरआरबी अजमेर में भी आप टोटल 71 पोस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी का टोटल पोस्ट दिया हुआ है, कौन कौन सा कैटेगरी में कितना है। फिर स्क्रॉल करते हैं आरआरबी बेंगलुरु का। आरआरबी बेंगलुरु में टोटल 60 पोस्ट निकल करके आई हुई है, जिसमें ईडब्ल्यूएस 5 है, 16 ओबीसी है, 4 एसटी है, एससी 10 है और यूआर 25 है। सबसे सेफ जोन में से एक है दोस्तों आरआरबी बेंगलोर। यहाँ पे भी कटअप आप लोगों को हमेशा कम देखने को मिलती है, लेकिन इस बार पोस्ट थोड़ा कम है। अब आरआरबी भोपाल में आ जाते हैं तो टोटल यहाँ पे 58 पोस्ट है। ठीक है, तो 30 पोस्ट जनरल में, 6 एससी एसटी में 5 और आप लोगों का 12 पोस्ट ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 5 है। फिर आपका आ जाता है आरआरबी भुवनेश्वर। आरआरबी भुवनेश्वर में टोटल 56 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, फिर आरआरबी बिलासपुर। आरआरबी बिलासपुर में ठीक ठाक पोस्ट है, 152 पोस्ट है, लेकिन कम है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है ना वो कोलकाता और मुंबई में निकल करके आई हुई है। आरआरबी चंडीगढ़ की बात करते हैं तो 247 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद आरआरबी चेन्नई में आप लोगों का 194 पोस्ट है। एक बात मैं बता दूं, आरआरबी चंडीगढ़ जो है ना उसमें ग्रेजुएट लेवल में भी अच्छा खासा पोस्ट था, इस बार भी चंडीगढ़ में अच्छा खासा पोस्ट है। गोरखपुर में 120 पोस्ट है टोटल। ठीक है, इसके बाद गुवाहाटी की बात करते हैं, 175 पोस्ट है। सबसे सेफ जोन यानी कि प्रीवियस जब 2019 में भर्ती आई थी सबसे कम कटअप इसी आरआरबी गुवाहाटी जोन में गया था। ठीक है, अब उसके बाद आरआरबी जम्मू श्रीनगर में 147 पोस्ट है टोटल। ठीक है, अब कोलकाता जोन 452 पोस्ट। अब तक की जितने भी आरआरबी जोन देखा हूँ सबसे ज़्यादा पोस्ट 452 पोस्ट इसी आरआरबी कोलकाता जोन से निकल करके आई हुई है। फिर थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो मालदा जोन आ जाती है। मालदा में टोटल 12 पोस्ट है। ठीक है, अब आरआरबी मुंबई सबसे ज़्यादा कोई कहीं पे वैकेंसी निकल करके आई है तो आरआरबी मुंबई में आई है। आरआरबी मुंबई में 699 पोस्ट निकल करके आई है, जो सीसीटीसी है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है और ट्रेंस क्लर्क सभी वैकेंसी का दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर का तो 68 पोस्ट है टोटल। फिर अगर हम बात करते हैं आरआरबी पटना जोन का तो टोटल 16 पोस्ट है। प्रयागराज जोन 389 पोस्ट है, यहाँ पे भी अच्छा खासा पोस्ट निकल करके आई है। आरआरबी रांची में टोटल 76 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद सिकंदराबाद जोन में 89 पोस्ट है। फिर आपका निकल करके आ जाता है सिलीगुड़ी जोन, 42 पोस्ट है। यहाँ पे 2 ही वैकेंसी, एक तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी कि सीसीटीसी के है, एक जेसीसीटी का है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में अगर हम बात करें तो 112 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल निकल करके आ जाती है 3435 पोस्ट, जो 12वीं पास वालों के लिए वैकेंसी निकल करके आई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आप सोच रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हमको फॉर्म फिल करना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है कि वहीं पे। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, इस बार अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12वीं पास लेवल वैकेंसी में कंपटीशन आप लोगों का ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का फॉर्म अलग अलग फिल हो रहा है, जिसके वजह से अब अलग अलग फॉर्म फिल हो रहा है तो वहाँ पे भी अलग रिजल्ट निकलेगा, यहाँ पे भी अलग रिजल्ट निकलेगा। इसके वजह से कटअप हाई जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप जिस जोन में सबसे ज़्यादा पोस्ट है वहाँ पे अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा मुंबई जोन हो गया, आपका कोलकाता जोन हो गया, आपका दोस्तों प्रयागराज हो गया, आप लोगों का ऐसे बहुत सारे जोन हैं जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा है। अगर जिस जोन में 200 से ऊपर पोस्ट है टारगेट रखिए, वहीं पे फॉर्म फिल करिए, इसी में आप लोगों का फायदा है क्योंकि वैकेंसी कम है। इस प्रकार से मैं नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स बता दिया। जितने भी 12वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट है उन सभी को आप लोगों को बता दूं 12 बजे के बाद मतलब 21 तारीख को ये फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही स्टार्ट होगी मैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करके स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दूंगा, ताकि बिना किसी मिस्टेक के आप लोग इसमें फॉर्म फिल कर सके। वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा।